In the name of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum, grade 4. Good morning, students. Hope you are fine. I'm your computer teacher Sayyid Ali Agdas, and today we will learn about the steps of practical and how to perform the practical, which relates to the MS Excel. How to open. अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि आज हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमने परफॉर्म करने आते हैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए। जैसा कि अभी एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। हाउ टू ओपन MS एक्सेल। MS एक्सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल है क्या है। MS एक्सेल एक क्लास है टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको कहा जाता है जिनके थ्रू हम कोई ना कोई स्पेसिफिक परफॉर्म ऑप्शन को, स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन। इसके प्रोसीजर की बात करेंगे कि इसको ओपन कैसे करना है MS एक्सेल को। हमारे पास जो स्टार्ट बटन होता है वो आपको, जैसा कि अभी मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये वाला क्लिक कर रहा हूँ, ये स्टार्ट बटन हर एक की विंडो के ऊपर नज़र आ रहा होता है। जैसा कि हम हर रोज़ कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये हमारे सामने लेफ़्ट साइड पे डाउन कॉर्नर में हमें शो हो रहा होता है। इफ़ एक्सेल स्टार्टर इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम यू सी, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स एंड देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्टर। क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्टर 2010। अगर आपने 2010 इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आपको ऑल प्रोग्राम्स में मिल जाएगा। Excel starter startup screens appears and a blank spreadsheet is displayed. In Excel starter, a spreadsheet is called a worksheet and worksheets are stored in a file called a workbook. Workbooks can have one or more worksheets in them. अब हम इसके मज़ीद स्टेप्स की बात करेंगे। यहाँ पे बात हो रही थी कि MS एक्सेल के अंदर हम वर्कशीट्स के अंदर काम करते हैं। जो वर्कशीट्स बनाई जाती हैं वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में होती हैं। तो जब वर्कशीट्स मिलती हैं तो वो एक वर्क बुक बन जाती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर बात करेंगे कि कॉलम्स की बात कर रहे हैं। अभी हम कॉलम्स क्या हैं? लेबल्ड विद लेटर्स एंड रोज़ लेबल्ड विद नंबर्स मेक अप द सेल्स ऑफ योर वर्कशीट। जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं वो आपके सेल्स बनाती हैं। रोज़ एंड कॉलम्स हमारी जो वर्कशीट होती है उसके सेल्स को फॉर्म करती हैं, वो बनाती हैं। अभी मैं मूव करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, आपको नज़र आ जाएंगे। जैसा कि ये एक हमारे पास है, ये एक सेल बना हुआ है। तो सेल का मतलब है कि कि इसके अंदर हम जो डाटा है वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं ना, और जो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले किया जाएगा। तो जो टेबल्स हैं वो वर्कशीट बना देती हैं। क्लिक द फाइल टैब ओपन्स द बैक स्टेज view of your workbook where you can open and save files, get information about the current workbook and perform other tasks that do not have to do with the content of the workbook, such as printing it or sending a copy of it in the email. ये सेकंड फाइल में, ये सेकंड जो पॉइंट है, स्टेप है, उसमें ये बात की गई है कि हम हमारे पास जो फाइल का टैब होता है हम उसको ओपन करते हैं तो उसके थ्रू हम अपनी वर्कबुक है जो उसको व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद हम उसके अंदर जो डाटा है, जो डाटा हमने लिखा हुआ है उससे हम इंफॉर्मेशन भी गेट करते हैं, और जो फाइल्स वगैरह हमारी हैं जो उनको भी सेव कर लेते हैं। तो जब हम सेव करेंगे तो अलहदा इसलिए सेव करते हैं कि क्योंकि हमने डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस वगैरह उसको बैकएंड के तौर पे काम करने के लिए उसको सेव कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमने परफॉर्म करने होते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल की बात की जाए कि हमने फाइल जो हमने सेव की हुई है उसकी एक कॉपी निकालनी है, उसको सेव करना है, इन चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, ईच टैब इन द रिबन डिस्प्लेज कमांड्स दैट आर ग्रुप्ड टू बाय टास्क। You will probably spend most of your time using the home tab when you are entering and formatting data. Use the insert tab to add tables, charts, pictures or other graphs to your worksheet. यहाँ पे हमारी वर्कशीट की एडिटिंग की बात की गई है। जैसा कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इन चीज़ों के थ्रू, इन टैब्स के थ्रू हम अपनी वर्कशीट के अंदर फॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा पेज लेआउट की बात की गई है कि हम मार्जिनस और उसके लेआउट्स वगैरह है ना जो उनको एडजस्ट करते हैं।
उसका जो साइज़ वगैरह उसको एडजस्ट करते हैं। फ़र्ज़ के डिफरेंट किस्म के फार्मूला वगैरह हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, वो हमारी वर्कशीट के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका जो साइज़ और लेआउट है उनको भी एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे भी उसी चीज़ का 12.4 में भी बात हुई है कि then along the side of Excel starter window includes links to help and shortcut to templates and click art to give you a head start on creating workbooks for specific tasks such as managing a membership list or tracking expenses। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि डिफरेंट किस्म के लिंक्स वगैरह हैं जो वो हमारी विंडो के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। वो टास्क किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसा कि टेम्पलेट्स वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं, और हमारी जो वर्कशीट हम बना रहे हैं उसके अलावा उसको ट्रैक करने के लिए जो एक्सपेंसेस वगैरह है ना, जो मेंबरशिप लिस्ट से रिलेट कर रहे होते हैं, उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। अब इसके शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे कि हम MS एक्सेल को या MS वर्ड वगैरह हो या एक्सेल हो, उनको शॉर्टकट मेथड के थ्रू ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, फाइल इज़ सिटिंग इन ए फोल्डर, क्रिएट ए शॉर्टकट फॉर डैट एक्सेल। हम उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक के थ्रू हम उसका एक शॉर्टकट पहले क्रिएट करेंगे फाइल का। ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसा कि हमने ये फ़ाइल के ऊपर क्लिक किया है, राइट क्लिक फाइल क्रिएट, और उसके अलावा हम इसका ये भी मैं जिस चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट शॉर्टकट, इसके थ्रू हम शॉर्टकट उस फाइल का क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक सेकंड स्टेप में शॉर्टकट मेथड की बात की गई है कि राइट क्लिक द शॉर्टकट फाइल एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़। जो शॉर्टकट फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास फ़ाइल थी इसका हमने ये जो शॉर्टकट फ़ाइल क्रिएट की गई है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाएगा आपको, ये जो नज़र आ रहा है डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, जहाँ पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम क्लिक करने देंगे। राइट क्लिक शॉर्टकट फाइल और सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़, क्रिएट योर डिसाइड शॉर्टकट, और फिर उसके बाद हमारा जो डिसाइड शॉर्टकट है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक शॉर्टकट है उसका क्रिएट हो गया है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। असाइन डी एंड शॉर्टकट बिकम्स कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी, क्लिक अप्लाई। अभी यहाँ पे ये विंडो शो नहीं हो रही, वैसे आपको ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके थ्रू आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। जो आपका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट की है जो, इसको आपने याद रखना है शॉर्टकट को क्रिएट करने के लिए। तो ये है, एक मिनट इसको मूव कर रहा हूँ मैं। अब नज़र आ रही है आपको शॉर्टकट की, ये जो रेड कलर के रेड बॉक्स के अंदर है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी के थ्रू आप शॉर्टकट वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। Now use it invoking that shortcut now opens that file whenever I need। एक शॉर्टकट है यहाँ पे पिक क्लियर नहीं आ रही है, यहाँ पे है। ठीक है, आपकी शॉर्टकट फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, तो जिनके थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, ओपन वगैरह कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स एंड रेंज, इसकी अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ रो क्या होती है। रो एक लास्ट से राइट टू लेफ़्ट लिस्ट होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है राइट टू लेफ़्ट होते हैं, कॉलम्स रन्स वर्टिकली। MS एक्सेल इज़ ए टेबुलर फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। MS एक्सेल के अंदर हम रोज़ एंड कॉलम्स की बात करते हैं। अब रोज़ की बात करने लगे हैं। रो रन्स हॉरिजॉन्टली वाइल कॉलम रन्स वर्टिकली। रोज़ हैं जो वो राइट टू लेफ़्ट होती हैं और कॉलम्स ऊपर से नीचे होती हैं, आई मीन के वर्टिकल होती हैं, अप टू डाउन होती हैं। ईच रो इज़ आइडेंटिफाइड बाय रो नंबर विच रन्स वर्टिकली एट द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट। ईच कॉलम इज़ आइडेंटिफाइड बाय कॉलम हेडर विच रन्स हॉरिजॉन्टली एट द टॉप ऑफ द शीट। जैसा कि अभी हमने बात की है कि जो कॉलम्स वगैरह हैं उनको हम अप टू डाउन करते हैं और जो रोज़ हैं राइट टू लेफ़्ट होती हैं।
कॉलम की मज़ीद आगे डिस्क्रिप्शन की बात करें, इसको मज़ीद मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कॉलम होता क्या। एक क्लास है वर्टिकल सीरीज़ ऑफ सेल्स इन चार्ट होती हैं, यानी कि वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। सीरीज़ ऑफ सेल्स डिफरेंट किस्म के सेल्स वगैरह जो क्रिएट किए जाते हैं उनकी एक सीरीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो एक क्लास है वो टेबल के अंदर ही यूज़ हो रही होती हैं। तो टेबल किस चीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है, स्प्रेडशीट्स के अंदर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल की बात की गई है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है? ए रेंज इज़ ए ग्रुप और ब्लॉक ऑफ सेल्स इन ए वर्कशीट डेट आर सेलेक्टेड और हाईलाइटेड। डिफरेंट किस्म की जो सेल्स वगैरह हैं, जैसा कि 1 मिनट, अभी ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, ये इनका जो ब्लॉक है, जैसा कि ये वाला ग्रीन कलर का, ये एक क्लास से रेंज है, फ़िल्टर पोर्ट की एक रेंज है, ठीक है। जी, इसकी रेंज कैन बी ग्रुप्ड और ब्लॉक ऑफ सेल्स रेफरेंसेस दैट आर एंटर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर ए फंक्शन यूज्ड टू क्रिएट ए ग्राफ और यूज्ड टू बुकमार्क डाटा। डेट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने ऐसा करना है, ये जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं ये आपने कंप्लीट नहीं लिखना। आई मीन के ये जो स्टेप्स अभी मैंने बताए हैं इनको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख कर अभी मुझे 1 बजे से पहले सेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।